मैं अपनी अंतःकरण से, मैं अपनी आत्मा से, अपनी जमीर से शपथ लेता हूँ, सभी जाति धर्म एक समान, एक नजर, एक दृष्टि में देखूंगा। मैं पूछता हूँ सुदेश सर जयराम जी से, अगर आप विचारों के लिए 1932 के लिए, आसानी के लिए, नियोजन के लिए आएंगे तो बाल इंडिया आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट सीएम, जिस प्रकार जयराम जी नेक्स्ट सीएम लिखते हैं अपने आप को पहले, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि आदिवासियत जड़ है, आदि है, और आदि और जड़ से जो छेड़छाड़ करेगा वो प्रकृति कभी माफ नहीं करेगा। तो आज मैं गुलदस्ता लेकर आया। अच्छा, ये गुलदस्ता भारत के सुंदरता को दर्शाती है। तो यही मैं चाहूंगा, अगर लालसा नहीं है कुर्मी महतो भाइयों को, तो एक बार आरक्षण को साइड करके आप बोलिए कि नहीं आरक्षण मत दीजिए, हम लोग फिर भी आदिवासी बने। कोई नहीं बनेगा। क्या बाल इंडिया को ब्राह्मण बना के राम मंदिर में बैठाएगा पुजारी? वहाँ करोड़ों का फंड आता है, हीरो हीरोइन करोड़ों देता है, तो हमको बैठाएगा, अधिकारी बनाएगा? नहीं बनाएगा। साथियों, अभी मेरे साथ में बहाल इंडा जी है और आज खूंटी जिला में आदिवासी समुदाय के द्वारा कुर्मी के विरोध में आज यहाँ पर आक्रोश विरोध मार्च निकाला गया था। तो वहाँ पर आज बहाल इंडा भी शामिल थे। तो आज यहाँ पर लाखों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़, सारे जगह से रिकॉर्ड तोड़ जो जन सैलाब आई थी, उसको देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या संदेश देना चाहते हैं कुर्मियों को? क्या बोलना चाहेंगे कुर्मियों के विरोध में आप? मन गदगद हो गया है। आज का भीड़, जिस पर बोकारो में भीड़ था, उस लाजवाब भीड़ आज इस जगह पर उमड़ा था। पूरा चक्का जाम हो गया था और बहुत ही जबरदस्त, चकाचक, झकास एकजुटता, जिस प्रकार ये फूल एकजुट होकर एक मजबूती खिलाता है, उसी प्रकार 32-33 जनजातियाँ हम लोग एकजुट हो गए हैं। और जिन्होंने हमें एकजुटता का पाठ पढ़ाया, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं साफ संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार हमने पहली बार आदि, क्योंकि कृषक वर्ग हैं, कुर्मी महतो भाई कृषक वर्ग हैं, तो उनको मैं आदि लेके आया था कि आदिवासियत जड़ है, आदि है, और आदि और जड़ से जो छेड़छाड़ करेगा वो प्रकृति कभी माफ नहीं करेगा। फिर थेथर लेके आया, जब नहीं सुना वो लोग तो थेथर डंडा लेके आया, क्योंकि कृषक वर्ग जल्दी समझेंगे, पीएचडी होल्डर, स्कॉलर होल्डर, पढ़ाई लिखाई ज्यादा काम नहीं आता है, तो इसलिए खेती बाड़ी करने वाला जल्दी से अपने थेथर लेकर आया, उससे भी नहीं समझे। तो आज मैं गुलदस्ता लेकर आया। अच्छा, ये गुलदस्ता भारत के सुंदरता को दर्शाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शूद्र, वैश्य, ओबीसी, और लास्ट में हम आदिवासी 33-32 जनजाति। तो हम किसी कैटेगरी में आज तक हमें रख नहीं पाया। ये लोग न वैश्य में, न शूद्र में, न ब्राह्मण में। अगर आप इतने ही शौक है तो हमारे आरक्षण को हटा के आप एक बार बोलिए, हम आदिवासी बनना चाहते हैं, वनवासी बनना चाहते हैं, जंगली बनना चाहते हैं। आप खुद हमको आदिवासी कहना नहीं चाहते, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट आप जनजाति, वनवासी, जंगली के नाम से संबोधन करते हैं, कभी कोल कुकुर भी बोल देते हैं। और तो यही मैं चाहूँगा, अगर लालसा नहीं है कुर्मी महतो भाइयों को, तो एक बार आरक्षण को साइड करके आप बोलिए कि नहीं आरक्षण मत दीजिए, हम लोग फिर भी आदिवासी बने। कोई नहीं बनेगा। क्या बाल इंडिया को ब्राह्मण बना के राम मंदिर में बैठाएगा पुजारी? वहाँ करोड़ों का फंड आता है, हीरो हीरोइन करोड़ों देता है, तो हमको बैठाएगा, अधिकारी बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, यहाँ मुखिया का भूख है, आपका सरपंच का भूख है, यहाँ सीएम का भूख है। नेक्स्ट सीएम, जिस प्रकार जयराम जी नेक्स्ट सीएम लिखते हैं अपने आप को पहले, तो मैं उनको पूछना चाहूँगा, हमारी भारत की अखंडता, एकता को और झारखंड की पवित्रता को तोड़ के आपको क्या मिल रहा है? आपने जब ओथ लिया था, शपथ लिया था, तब क्या बोला था? मैं अपनी अंतःकरण से, मैं अपनी आत्मा से, अपनी जमीर से शपथ लेता हूँ, सभी जाति धर्म एक समान, एक नजर, एक दृष्टि में देखूंगा, किसी को पक्षपात नहीं करूंगा। तो मैं सुदेश सर जयराम जी, अभी क्या हो गया? आप बोलते पहले समाज, पहले माटी, फिर पार्टी, अब फिर थोड़ा देर में बोलिएगा कि आदिवासी भाइयों वोट दो। ये कैसे होगा रे भाई? आपने ओथ ले या अंतःकरण से, अभी क्या हो गया? वो अंतःकरण कहाँ गया? आपका जमीर कहाँ गया? आपकी आत्मा कहाँ गया? मैं पूछता हूँ सुदेश सर जयराम जी से, अगर आप विचारों के लिए 1932 के लिए, आसानी के लिए, नियोजन के लिए आएंगे तो बाल इंडिया आपके साथ रहेगा। लेकिन आप ललकारिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, मैं खुला चेतावनी देना चाहूंगा, अगर आरक्षण और मेरा सारा जंगल में घुसेगा तो चूहा
मूसा के समान जाएंगे। ये जंगली आदिवासी है। जोहर बाल इंडिया, धरती आबा की धरती से लाल सलाम।